हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश पटले और आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अपन 13 देखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे अपने पास क्या गिवन है। क्या गिवन है अपने पास? y की वैल्यू लिख लेते हैं अपन e⁻ log x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, देखो अपन इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्या हो गया? e⁻ log और फिर log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। देखो अपन एक यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। क्या करेंगे? यूजिंग e⁻ log और इस पूरे को अपन x ले लेते हैं। e⁻ log x हो गया। अब इसको पूरे को हम x मान के चलते हैं तो y क्या हो जाएगा अपने पास? y हो जाएगा, देखो x माने हमने इसको पूरे को, तो x क्या है अपने पास? log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इसको। अब आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा ये। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अपने को। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx और ये पूरी वैल्यू जैसी की वैसी लिखेंगे। log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। तो देखो ये माइनस है तो इसको डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको। d/dx log x का होल स्क्वायर माइनस और फिर ये डेरिवेटिव इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो d/dx log x का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का अपन डिफरेंशिएट करेंगे। log x का स्क्वायर है, अब इसको पूरा x ले लिया हमने तो x स्क्वायर हो गया, समझो। ठीक है, तो अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। तो x की जगह क्या है? log ऑफ x है, तो यहाँ पे log x और फिर कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा? log x का फिर से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, माइनस साइन जैसे का वैसा। अब देखो log x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2 सामने आ गया और क्या बचा यहाँ पे? 2 सामने आ गया और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। ठीक है, तो ये 2 log ऑफ x जैसे का वैसा। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है माइनस 2। फिर से यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पे 2 log ऑफ x/x माइनस 2 ऑफ x। क्या आ गया है अपने पास? dy/dx और अपने को फाइंड आउट करने का तो क्या था? dy/dx ही फाइंड आउट करना था, तो ये अपने पास आ गया आंसर। क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है अपने पास? y साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट ऑफ x। क्या करना है? इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। dy/dx हो गया ये सामने और d/dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, पूरी वैल्यू को। साइन ऑफ साइन रूट ऑफ x। अब इस वैल्यू को पूरे को डिफरेंशिएट करना है। साइन ऑफ, इसको अपन को पूरे को x मान के चलते हैं तो साइन ऑफ x हो गया और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ x। तो कॉस और x की जगह क्या है अपने पास? रूट साइन रूट x और फिर से कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा? रूट ऑफ साइन रूट ऑफ x का फिर से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब एक कॉस रूट ऑफ साइन रूट ऑफ x, इसको एज इट इज जैसे का वैसा लिख देते हैं। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब इस पूरी वैल्यू को हमने x ले लिए। ठीक है, अब इसको पूरे को x ले लिए तो रूट ऑफ x हो गया और रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ x और रूट ऑफ x की जगह क्या है? साइन रूट ऑफ x।
सो अगेन कंपोजिट फंक्शन है, तो अगेन डेरिवेटिव होगा किसका, अब डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ एक्स का, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्या है अपने पास गिवन है, पहले लिख लेते हैं कॉस साइन रूट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 2 अंडर रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स। अब इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएट करना है। साइन ऑफ एक्स समझो, ठीक है, ये रूट ऑफ एक्स को एक्स मान लिए तो साइन ऑफ एक्स हो गया, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, और एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे रूट एक्स। अब फिर से कंपोजिट फंक्शन, तो फिर से डेरिवेटिव किसका, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो कॉस साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 साइन रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स। अब रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना है, तो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो अपने पास इसका आंसर आ गया dy/dx का, dy/dx का आंसर आ गया अपने पास, क्या है आंसर, कॉस रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस रूट ऑफ एक्स। देखो डिनोमिनेटर में ये रूट, ये 2 नंबर है और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो इसको 4 कर देते अपन। ठीक है, तो ये 4 हो गया इंटू कॉस, और अपॉन में क्या है, और अपने पास एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका फाइनल आंसर आ गया, dy/dx फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। क्या है अपने पास, y log से e⁻x का स्क्वायर, इसको क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये dy/dx हो जाएगा, और d/dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में होगा। और y की क्या वैल्यू है अपने पास, log sec e⁻x स्क्वायर। अब देखते हैं इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करना है अपने को, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो log, और इस पूरी वैल्यू को अपन x ले लेते। ठीक है, अब इस पूरे को x ले लिए तो log x हो गया ये। देखो इसको पूरे को x ले लिए तो ये log x हो गया, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो x की जगह पूरी वैल्यू लिखेंगे, सिंपल, ये sec e⁻x का स्क्वायर। अब कंपोजिट फंक्शन, तो फिर से अगेन डेरिवेटिव होगा किसका, sec e⁻x स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो 1/sec e⁻x स्क्वायर इंटू, अब देखो sec x समझ, इसको समझ को चलते x है, तो ये sec x हो गया। अब sec x का क्या होता है डेरिवेटिव, sec x इंटू tan x, तो sec e⁻x स्क्वायर इंटू tan e⁻x स्क्वायर। अब कंपोजिट फंक्शन है, तो फिर से अगेन डेरिवेटिव होगा किसका, अब इस वैल्यू का होगा, तो e⁻x का फिर से डेरिवेटिव होगा। क्या फॉर्मूला क्या था अपने पास डेरिवेटिव का, sec x के लिए डेरिवेटिव क्या था, sec x का डेरिवेटिव था, क्या था, sec x इंटू tan x। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, देखो ये और एक कट गया। ठीक है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया अपने पास, tan e⁻x स्क्वायर बच गया, और अब इसका डेरिवेटिव करना e⁻x स्क्वायर का। अब e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर लिख दे यहाँ पर। अब कंपोजिट फंक्शन है तो फिर से डेरिवेटिव होगा, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो टेन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो डी वाई बाय डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 10 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। आगे इसका आंसर बहुत ही आसानी से बन गया। क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। लॉग बेस ऑफ इट इंटू 2 लॉग ऑफ एक्स। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ ई 2 लॉग ऑफ x। क्या करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो ये डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा इंटू डी बाय डी एक्स। अब इस पूरी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखो log ऑफ x का डेरिवेटिव आप सबको पता है, तो इस पूरी वैल्यू को हम x लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को x लेके चलेंगे तो log बेस ई x हो जाएगा, ठीक है। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है log ऑफ x का डेरिवेटिव x 1/x। तो 1/x और x की जगह उसकी वैल्यू जो हमने इसको माने थे x, तो log x इंटू कंपोजिट फंक्शन अगेन डेरिवेटिव किसका, log ऑफ x का, फिर से log ऑफ x का डेरिवेटिव। अगेन देखेंगे कि log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ये जो पहला है वो एज इट इज लिख देंगे x इंटू 1/x होता है log ऑफ x का डेरिवेटिव, तो 1/x हो गया। ये क्या आ गया वैल्यू, डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 17 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, y क्या लिखेंगे, जो वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दी हुई रहती है वो। लॉग 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 देखो यहाँ पे 3 टाइम्स लॉग है, ठीक है। 3 टाइम्स लॉग देख के डरना मत कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के। तो सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स लिख देंगे, डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना है तो अब पूरी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। लॉग 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 एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो, अब इस पूरी वैल्यू को हमने एक्स ले लिए। अब एक्स का पावर होल पावर स्क्वायर है, पावर में 2 है ना इसके, तो इसको पूरे को एक्स ले लिए तो इसका पूरे का पावर 2 दिख रहा है। तो एक्स का पावर 2 हो गया, और एक्स का पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव समझो। तो हमने पूरे वैल्यू को एक्स ले लिए और ये उसके पावर में 2 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, और x की जगह क्या है, उसकी वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू एज इट इज रख देंगे। log x ब्रैकेट क्लोज। अब कंपोजिट फंक्शन है तो फिर से डेरिवेटिव होगा इसका। अब किसका, अब इस पूरी वैल्यू का हो गया। ये देखो ये पावर तो हट गया क्योंकि इधर आ गया, तो अब इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव log 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 x अब देखो ये 2 log 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 ऑफ x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने x ले लिया,
अब इस पूरी वैल्यू को हमने x ले लिए तो log x हो गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x की जगह ये पूरा लिखेंगे वैल्यू log ऑफ x। अब कंपोजिट फंक्शन फिर से डेरिवेटिव होगा, अब इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव होगा log ऑफ x। देखो एक एक log कम होते जा रहे हैं ना, 2 log ऑफ x, इसको डिनोमिनेटर में लिख देते इधर log x। देखो अब log ऑफ x है, अब इसको हमने x ले लिया, फिर से log x हो गया, और फिर से log x का डेरिवेटिव आप सबको पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x की जगह log x था तो log x, और फिर से कंपोजिट फंक्शन फिर से डेरिवेटिव करेंगे, अब किसका, फिर से log x का डेरिवेटिव होगा। फनी क्वेश्चन भी लग रहा है ना थोड़ा, तो 2 log ऑफ x, इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे log ऑफ x इंटू log ऑफ x। अब देखो अब log ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये फाइनली आंसर आ गया अपने पास 2 log ऑफ log x अपॉन x log ऑफ x, ये log ऑफ, इसको लिख देते हैं अपन, ऐसा कर देते हैं log x, ये पूरे का मल्टीप्लाई हो, ऐसा क्या आ गया अपने पास dy/dx। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, क्या है अपने पास गिवन, सबसे पहले गिवन देखेंगे क्या है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, सॉरी ये स्क्वायर है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर। देखो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है साइन का ये इस पावर में चला जाएगा, ठीक है पूरे, और कॉस एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे d/dx साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट में है और ये माइनस साइन बीच में है। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx से, और फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो dy/dx मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर से, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स स्क्वायर का पावर 2। अब देखते हैं इसको डेरिवेटिव करके, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का पावर 2 है। अब इसको पूरे को हमने x ले लिया, ठीक है। अब इस पूरे को हमने x ले लिए तो ये x हो गया, और ये पावर में 2 है तो x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये 2 सामने आ गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो x की जगह साइन x स्क्वायर है, और कंपोजिट फंक्शन है तो फिर से डेरिवेटिव होगा किसका, साइन x स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब माइनस, सॉरी ये dy/dx में लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका डेरिवेटिव होगा फिर से। अब इस पूरी वैल्यू को हम x लेंगे तो ये फिर से 2x, x का स्क्वायर हो जाएगा, और x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और 2 cos x स्क्वायर, क्योंकि x की जगह हमने cos x स्क्वायर ले लिए थे यहाँ पे, और कंपोजिट फंक्शन है तो फिर से डेरिवेटिव होगा cos x स्क्वायर का। अब
टू साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर है, अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव? कॉस, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और इंटू डी बाई डी एक्स कंपोजिट फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव, माइनस टू कॉस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स स्क्वायर का। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस और एक्स स्क्वायर इसलिए माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कंपोजिट फंक्शन, तो अगेन डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर का, फिर से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो अब दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमने देखे? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x होता है ना। इसके बहुत जो क्वेश्चन हमने किए इसके पहले, बहुत इसमें ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। 2x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो 2 साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर मान ली, बस उतना ही चेंज है, तो साइन 2 और x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू, अब डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एक्स, माइनस, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये माइनस इंटू माइनस है, प्लस हो गया सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या बच गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, तो ये साइन 2 और x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। अब फिर से एक्स स्क्वायर यहाँ का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो इसका फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर 2x साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x साइन 2x स्क्वायर। दोनों टर्म सेम दिख रही है, ए बी और ए बी सेम दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 on 1 क्या होता है? 2, तो 2 और 2 ये 4x साइन 2x स्क्वायर, ये क्या आ गया अपने पास? डी वाई बाई डी एक्स। आसानी से निकाल लिया हमने इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको क्वेश्चन को नोट कर ले, क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना।